हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है? आप सभी को एक बार बता दीजिए। हेलो। जी भैया क्लियर है। क्लियर है। तो हमारे हाँ साथ हाँ। करीब 16 बच्चे जुड़ गए हैं जिनका इस बार जेएनयू में एडमिशन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई आपका जेएनयू में एडमिशन होने के लिए। तो हम लोग आज बात करेंगे जेएनयू के बारे में कि अब तो एडमिशन हो गया, अब तो खुशी का माहौल है पूरा। लेकिन अब आगे हमें क्या करना है, कब तक हमें फीस पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अगर कोई छूट रहा है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके बदले हम क्या दे सकते हैं, और कब से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, और सारी जानकारी आज हम आपसे इसमें साझा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपके कोई मित्र जो नहीं जुड़े हैं और जिनका एडमिशन हो गया जेएनयू में, उनको भी लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जल्दी से जुड़ जाए हमारे साथ। तो हम लोग सेशन को शुरू करें। हाँ भैया। ओके, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग एक एक करके क्वेरी, आपका जो भी है, जो भी क्वेश्चन है जेएनयू को लेके, कि आपको कब जाना है, काउंसलिंग कब होगी, या जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। आपके साथ पिछली बार की तरह विशाल भैया हैं, पंकज भैया हैं, आपके सीनियर जो आपके साथ जेएनयू से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा विशाल, आप कैमरा ऑन कर लीजिए पहले। जी भैया। आ, जा रही है आवाज और हम्म, तो मैं चाहूंगा आप सभी से कि एक एक करके आपका जो भी क्वेरी है आप विशाल भैया से पूछ सकते हैं, और जो भी आपको अपडेट चाहिए जेएनयू के बारे में आप बिंदास होकर पूछिए, क्योंकि अब आपका एडमिशन हो चुका है और आप बहुत जल्दी जेएनयू कैंपस में प्रवेश करने वाले हैं। कैक्टस सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा था ओके आप मैं पूछिए क्या। कैक्टस सर्टिफिकेट चैट चैट बॉक्स में दिखाओ। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है मुरली जी। आप कोशिश करिए थोड़ा सा, अगर है। माइक पास करके अगर बोलेंगे, लाइब्रेरी में बैठे हैं दिख रहे हैं, अगर माइक थोड़ा पास करके बोलेंगे तो। आपकी बॉक्स में, इनबॉक्स में, इनबॉक्स। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन तो आप पूछे हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसके जगह पे आप क्या अपलोड करें। तो अभी इन बिटवीन मीटिंग, अब मतलब अभी हम लोग मीटिंग के बाद हम एक जीएनयू जो एक्सटेंशन फॉर्म करता है, जैसे अंडरटेकिंग्स की तरह ही होता है, अंडरटेकिंग की तरह ही होता है। जीएनयू एक्सटेंशन फॉर्म प्रोवाइड कराता है। उसमें आप मतलब उसके लिए आप, जैसे आपको अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट एडमिशन के लिए नहीं हो रहा है या फिर कोई अदर सर्टिफिकेट भी नहीं अवेलेबल है, आप वो देना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हम बाद में करेंगे, तो आपको उसमें इशू लिख के और कब तक आप डेट दे सकते हैं, उसमें वो डेट मेंशन करके आप उसको अपलोड कर दीजिए, उस वही एक्सेप्ट हो जाता है। तो एक्सटेंशन फॉर्म आपके पोर्टल पे भी दिया गया है, बाकी हम लोग अभी प्रोवाइड करा देंगे आफ्टर द मीटिंग। उसमें आप जो डिटेल्स हैं आराम से आप ड्यूली फिल करके उसके बाद आप अपलोड कर दीजिए। और वही लगेगा, बाकी कोई इशू नहीं है। सर ये एक्सटेंशन फॉर्म सबके लिए काम करेगा, मतलब कि अपने मार्कशीट्स के लिए और क्या कहते हैं डिग्री सर्टिफिकेट के लिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तीनों के लिए काम करेगा। जी, डिग्री सर्टिफिकेट ही नहीं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अभी नहीं हैं, आप बाद में अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप उसको लगा के कर सकते हैं और वो सबके लिए वैलिड है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो। अब वही है कि कास्ट सर्टिफिकेट उसको अभी अपलोड करना है, और कोई जैसे वो माइग्रेशन या फिर पासिंग सर्टिफिकेट या फिर पासिंग मार्कशीट, तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग के दौरान, कि ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए कि हाँ आपका एडमिशन हो गया, आपने मतलब आपका वो ग्रेजुएशन यूजी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसीलिए वो तीनों में से कोई एक चीज मांगते हैं। तो वहां पे आपको अभी नहीं, जब ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो तब तक आपको ले जाना है, और अभी आप वो चीजें अपलोड कर सकते हैं एक्सटेंशन फॉर्म में लेके। उसमें प्रॉपर वो दिया हुआ है कि आप किस इशू के लिए अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें वो इशू लिख के आप उसमें जो बॉक्स होगा उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, और बाकी वो चीजें ली जाएंगी। तो आप किसी में भी अपलोड कर सकते हो जो भी आपका एक्सटेंड करना चाहते हो, जो
जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। थैंक यू सर। ओके। हमारे साथ आज और भैया शिवम भैया और लोग जुड़े हैं, जिसमें अभय जी हैं, वो भी जेएनयू से हैं, सुखदेव हैं, ऋषु हैं। तो इन लोगों से भी आप डायरेक्टली क्वेरी पूछ सकते हैं और ये लोग भी प्रॉपर अच्छे से आंसर दे लेंगे। जी बिल्कुल। अभी मैं वही बोलने वाला ही था कि हमारे साथ और भी आपके सीनियर्स जुड़े हुए हैं। अगर जिसकी भी जो भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का जेन्यू से रिलेटेड क्वेरी है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन अपना माइक ऑन करे और अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं। सर अभी अभी डॉक्यूमेंट अभी सबमिट करने के लिए कितना टाइम? सुखदेव आप आंसर दे सकते तो बताइए। अभी 16 तक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अभी जैसे लास्ट डेट 16 है डॉक्यूमेंट अपडेशन की, और अभी ये अपनी फी वगैरह सबमिट कर दीजिए पहले टाइम पे। हॉस्टल एडमिशन कैसे है? कहने का यही मतलब है कि अभी 30 जो डेट दी हुई है, तब तक आप फी सबमिट कर दीजिए। आप फी सबमिट कर दे रहे हैं तो आपकी सीट लॉक हो जाएगी, वो फिर अब किसी और को नहीं मिल पाएगी। और बाकी आपकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट है, वो लास्ट डेट है 16 जुलाई। तो तब तक आप कर सकते हैं, उससे पहले कर दीजिए। और ये टाइम देता है क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रहते लोगों के, तो उतना टाइम मिल जाता है। आप 16 जुलाई तक कर सकते हैं आराम से। उससे पहले कर दीजिए तो और अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आपको डेट एंड टाइम मिल जाता है कि कब आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है। जब तक आप ये सारी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, वो जो डेट दी हुई है 21 जुलाई से 29 जुलाई तक, उसके बीच ही जाना है। बट एग्जैक्ट डेट नहीं पता चलेगा। तो जब तक आप ये सब कर देंगे, उसके बाद आपको एग्जैक्ट डेट भी पता चल जाएगी कब आपको जाना है। भैया एक क्वेश्चन था। अ, अगर जैसे कि मेरा एक यूआर मतलब जनरल रैंक आया और एक मेरा कैटेगरी रैंक भी आया, और अगर मेरा जनरल रैंक मतलब जितने सीट्स हैं जनरल वाले उसके काफी अंदर है, तो मेरा जनरल से ही एडमिशन होगा ना, या मेरा कैटेगरी से वाला सीट अलॉट होगा? इसका बहुत इजी, वो जब आप देखेंगे, सबसे पहले आपका नाम रहेगा, आपके शायद कुछ डिटेल्स रहते हैं, उसी में लिखा हुआ है, लिखा रहता है कि मतलब यही कि आपका किस कैटेगरी से हुआ है। तो आप वहां पे देखिए कि जनरल लिखा है या आपकी जो भी स्पेसिफिक कैटेगरी है वो है। अगर आपका वो वही जनरल ही है, क्योंकि आपका अगर विद इन मार्क्स है जो कट ऑफ है उसके अंदर ही है, आपका तो श्योर है कि जनरल में ही होगा। बट वहां पे ये भी लिखा होगा कि आपका किस कैटेगरी के अंदर हुआ है। तो आप वहां पे देखिए, ऊपर शायद नाम होगा, उसके बाद एक दो डिटेल के बाद वो होगा कि आपका किस कैटेगरी के अंदर एडमिशन हो रहा है। तो वहां से आप देख के क्लियर कर सकते हैं। अब है, अगर आप इन लोगों को पूरा प्रोसेस बता सकें कि अभी से लेके अभी तक क्या करना है, मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग तक, तो अच्छा रहेगा। आप ब्रीफली लोगों को बता दीजिए ताकि कई सारे कंफ्यूजन ऐसे ही दूर हो जाएंगे। अगर अब हैं और आप बता सकते हैं तो बता दीजिए इन लोगों को। हेलो एवरीवन। तो अभी आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो भी अपना आप कैमरा ऑन कर लीजिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। ओके, वेट। पीछे लाइट से दिखनी चाहिए। ठीक है, आप ओके, मैं ऑफ ही रखता हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, तो अभी आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद आई थिंक अपलोड करने के बाद फिर आप लोगों के पास एक डेट अलॉट की जाएगी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो उस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन के दिन आपको जितना भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ है उसकी जो ओरिजिनल कॉपीज होगी वो आपको लेके आना होगा यहाँ पे। और अगर आपके पास मार्कशीट वगैरह फिर ओरिजिनल नहीं है तो एक से तो आई थिंक प्रोविजनल मार्कशीट मिल जाती है। अगर आप वो लेके आते हो तो उससे आपका काम हो जाएगा। या फिर एक वो कंबाइंड सारा आप वो सेमेस्टर का पूरा कंबाइंड करके वो मार्क्स आ देते हैं निकाल के। सर वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही हाँ है। क्लियर। क्लियर नहीं है? एक सेकंड, इसमें एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, हेलो, अब क्लियर आ रही है वॉइस? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसकी ओरिजिनल कॉपीज आपको लेके जाना होता है उस दिन। और जो आप नहीं कर पाए हैं, जैसे आप अगर मार्कशीट वगैरह आपके पास नहीं है, तो आप प्रोविजनल भी निकाल के लेके जा सकते हो, या फिर आपको वो मार्क्स वाला जो फोलियो मिलता है जिसमें 6 सेमेस्टर के पूरे होते हैं, वो आप वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कुछ तो जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें से, वो तो आपको उस दिन देने ही देने हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट ये सब हो गया तो आपको देने ही होते हैं। कुछ होते हैं जो आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आप प्रोविजन या फिर एक्सटेंशन होता है, उसको आप फिल करके उसमें आप दे सकते हो। तो उसमें वो डेट होता है, या तो 31 जुलाई होता है, या फिर वो उसको एक्सटेंड भी करते हैं। वो लास्ट टाइम 31 अगस्त या अक्टूबर तक हुआ था हम लोग का एक्सटेंड, जिनका मार्कशीट वगैरह नहीं आ पाया था रिजल्ट। तो वो एक्सटेंड होता रहता है डेट, वो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही है, अभी तो आप लोग अपलोड कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स, फिर जो ओरिजिनल है आपके पास जो आपने अपलोड किया है उसको फिजिकल वेरिफिकेशन में लाइए। जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप एक्सटेंशन दे सकते हो। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है एडमिशन में, कि मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है तो मेरा एडमिशन नहीं होता। उस केस में आप लोगों को कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। तो या इट विल बी इजी फॉर यू। तो सिंपल तरीके से इन्होंने बताया, और ऐसे है भी कि अभी आपको बस फीस पेमेंट कर देना है, और फीस पेमेंट के बाद आपके अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और एक्सटेंशन फॉर्म के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके साथ में आप अपलोड कर दीजिए। और फिर उसके बाद आपको बस उसी पोर्टल पे आपके ही प्री इनरोलमेंट फॉर्म रहता है, उसमें कुछ डिटेल्स रहती है थोड़ी बहुत, उसको फिल करना रहता है। और जैसे आप फिल करेंगे तो आपको डेट एंड वही मिल जाएगा जिसको टोकन बोलते हैं, कि आपको कब जाना है और कब ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए मतलब जीएनयू बुलाएगा। तो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसकी दो दो कॉपीज करके लेके जाना रहता है ऑफलाइन काउंसलिंग के टाइम पे, और वहां पे वही सारी चीजें ली जाती है। हालांकि वही जैसे कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का उतना इशू नहीं होता, कुछ भी चीजें होती है तो वो एक्सटेंशन दे देते हैं, या फिर आप अगर कुछ टाइम के बाद वो चीजें प्रोवाइड कर सके तब भी हो जाता है। तो इतना मतलब वो नहीं होता कि बहुत ज्यादा रिगरस है, बहुत ज्यादा वो है, लिबरल लिबरल टाइप का है, लिबरल टाइप के ही है, तो फिर चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी। और वही ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद तो प्रॉपर सबका हॉस्टल अलॉटमेंट एंड सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। सर मुझे पूछना था डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कब तक सबमिट करना है? इसकी लास्ट डेट 16 जुलाई तक है, आप कभी भी कर सकते हैं, लास्ट डेट 16 जुलाई है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद प्री इनरोलमेंट फॉर्म आए फिल करना होगा क्या, या पहले कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो जब तक आप डॉक्यूमेंट फिल अपलोड नहीं करेंगे वो सेकेंड मतलब नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं करेगा। आप पहले वो कर देंगे, फिर प्री इनरोलमेंट फॉर्म आपका ओपन होगा, उसमें थोड़ी बहुत डिटेल्स रहती है, उसको फिल करने के बाद आपका आगे प्रोसेस होगा। तो पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, फिर ही आप प्री इनरोलमेंट के लिए जा सकते हैं। हालांकि वो डेट उसकी है 16 जुलाई तक, आप कर सकते हैं उससे पहले कभी भी। सर उसमें एक जो ऑप्शन दिया है पीजी गेस्ट वाले के नीचे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑप्शन है, सर उसमें क्या फिल करना होगा? उसमें वो इसमें हाँ बताओ। वो उतना नेसेसरी नहीं होता है, अगर आपके पास है तो आप फिल कर दो। लास्ट टाइम भी मेरे पास वो नहीं था, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया था फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा कुछ मांगा नहीं था। अगर आपके पास, हाँ, फिर मतलब अभी जहाँ पे रहते हैं उसका बिल देना है? आपके पास जो भी हो, आपके घर का जहाँ पे आप रह रहे हो, आप मतलब अपने परमानेंट एड्रेस जो हाउस एड्रेस है उसका भी दे सकते हो आप। बट ऐसा कंपलसरी नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम वो सब नहीं मांगते हो, तो वो पता नहीं क्यों उन्होंने ऐड करके रखा हुआ है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कहीं का भी दे सकते हो, आप जहाँ भी रह रहे हो या फिर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वहाँ का भी दे सकते हो। ओ सर ये हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस में कोई दिक्कत आएगी, या वो भी एकदम मतलब आराम से हो जाता है, या कोई स्पेशल चीज़ जो आप बता सकते हैं कि मतलब कोई दिक्कत आए या कुछ?
सुखदेव बताइए। ऐसा कोई दिक्कत आएगा नहीं, मतलब हॉस्टल प्रोसेस का कुछ नहीं। जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एडमिशन के टाइम पे ही हॉस्टल की डिटेल भी सबमिट हो जाएगी, और उसके बाद में लिस्ट आएगी, थोड़े टाइम बाद आती है, 15-20 दिन बाद में, तो उस टाइम पे हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा। और मोस्टली सबको हॉस्टल मिल जाता है, रेयर ही कोई बचता है जिनका 5 ईयर से ज्यादा गैप होता है, बाकी का सबको हॉस्टल मिल जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन होगा उसके साथ में ही हॉस्टल की सारी डिटेल फिल की जाएगी। और ओके, वही थैंक यू सर। अलॉटमेंट जैसे आपको हॉस्टल अलॉट हो जा रहा है, फिर आपको जाके हॉस्टल में ही कुछ प्रोसेसेस होते हैं और थोड़ी बहुत फीस लगती है, मतलब 6,000 के आसपास फीस लगती है। वो सब आप पेमेंट करके आप अपना रूम वगैरह अलॉट करा के आप रह सकते हैं। और जैसे वो लिस्ट पब्लिश होगी उसके बाद आप कभी भी आ सकते हैं। एक गिवन टाइम रहेगा 15 दिन का, 10-15 दिन का। मेस बिल एक्चुअली होता है, ऐसा रेंट नहीं होता है यहाँ पे कुछ। मेस बिल आपका 3,000 to 35 ऐसे रहता है, वेरी करता है हॉस्टल वाइज। वो हाँ, वो मंथली जो होता है वो मेस बिल रहता है, वो हॉस्टल का रेंट नहीं। और जो 6,000 है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जिसमें 4,000 आई थिंक वो वापस मिल जाता है आपको 2 साल जब आप छोड़ दोगे उस टाइम। और फिर पर सेमेस्टर वाइज, मतलब सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आई थिंक 1,000 के करीब कुछ और लगता है, मतलब हर 6 महीने बाद। वही। भैया ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो लिखा है कि गेजेटेड ऑफिसर से बना सकते हैं, तो उसके लिए एसडीएम या फिर ये लोग जैसे ऑफिसर्स कहीं बनवाना है क्या? अरे नहीं, वो सब कुछ नहीं करना है आपको, बस अपने कॉलेज में जाना है, ऑफिस में बोल देना है। और सर हम लोग में जो डीयू की डिग्री आई है वो ऑनलाइन आई है। हम लोग कुछ पैसे पे करके उसको निकलवा सकते हैं, लेकिन अभी ऑफलाइन नहीं आई हुई है। तो मतलब मैं सोच रही हूँ मतलब उसको निकलवा के वो मतलब वहाँ पे अपलोड करूँ या फिर ऑफलाइन का वेट करूँ। हाँ, अभी आप तो तो वॉइस नहीं आ रही है। आप अपने क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर सकती हैं? सर हमारे डीयू में जो अभी कॉलेज की डिग्री आई है पिछले साल से जो ग्रेजुएशन की है ऑनलाइन आई है, लेकिन ऑफलाइन नहीं आई है, डिजिटल फॉर्म में आ गई। तो वहाँ पे हम कुछ पैसे करके उसको अपलोड मतलब डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन का वेट करें। अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन सेम चीज है, जैसे ऑनलाइन ऑनलाइनली, तो आप कर सकते हैं। बाकी सुखदेव लास्ट ईयर डीयू से ही इनका यूजी हुआ है, तो ये आपको बता सकते हैं। अच्छे से बताइए। की क्वेरी मार्कशीट से रिलेटेड है ना? हाँ वहाँ हाँ जो हाँ। कॉलेज डिग्री लास्ट में आती तो हाँ, तो वो मार्कशीट ही मतलब ओरिजिनल ही है, उसका कुछ नहीं। आप कलर प्रिंट दे देना या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, उसमें कोई नहीं। वो जो ऑनलाइन मार्कशीट है वो ही ओरिजिनल है। बाकी डिग्री सर्टिफिकेट की डिमांड यहाँ पे होती है जो आपका 1 साल बाद में आएगा, तो उसकी अभी यहाँ पे नीड नहीं है। उसकी जगह आप एक्सटेंशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 24 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था पर अभी तक हम लोग का आया नहीं। कॉन्वोकेशन वो हुआ था उसके टाइम पे मिल जाना चाहिए वैसे तो 4-5 महीने के बाद में, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा कॉलेज से। हाँ सर वो है मैम। हाँ, कैरेक्टर विद प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है तो वो अभी चल जाएगा। और आपको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका गैप ईयर है तो आपको नया बनाना पड़ेगा। और अभी जिनका भी और भी डाउट था अभी इससे रिलेटेड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अभी कॉलेज से हुआ है तो दिक्कत नहीं है, बट आपका अगर गैप ईयर है तो आपका कॉलेज वाला नहीं चलेगा, तो आपको क्लास 1 के गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा के बनवाना पड़ेगा। अलग अलग क्लास होती है।
आपको गेजेटेड ऑफिसर की क्लास 1 लिस्ट गूगल से मिल जाएगी, उनमें से किसी एक के साइन करवा देना, वहां आपको सारी डिटेल मिलेगी, उनसे आप साइन करवा लेना। लाइक एसडीएम हो गया, उनसे ऊपर की जो भी ठीक ठाक जो भी पोस्ट होती है ना, मतलब ग्रुप 1 की जो जॉब होती है मोस्टली उनमें। तो किसी भी ऑफिसर से करवाए कहीं पे भी क्या हुआ? कोई भी एसडीएम से या फिर अपने टैक्सी से एसडीएम से करवा सकते हैं। ओनली मैटर नहीं करेगा, कहीं से भी करवा सकते हैं। और अपनी भी पहचान में कोई हो ऑफिसर लेवल की रैंक का ना, ग्रुप ए की लेवल का, तो उससे सिग्नेचर करवा सकते हो। लाइक हाई कोर्ट का कोई जज हो गया, या वकील तक के भी चलते हैं। मैंने अपने टाइम पे भी वकील के ही करवाए थे, एक मतलब हाई कोर्ट के वकील के, तो ऐसे हो सकता है। सर उसको डाउनलोड करके उसके बाद वो करके उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा। किसको? मार्कशीट को? गैप ईयर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए गैप ईयर है ना। गैप ईयर का ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। गैप ईयर का तो कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे? कैरेक्टर का आपको ऐसे मतलब कोई भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन है ना, कोई भी ऐसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट गूगल पे लिखना, जो भी मिल जाएगा ना, उसको प्रिंट करवा लेना, उसके ऊपर बस साइन होना चाहिए। ये वो है थोड़ा कॉलेज स्टूडेंट के लिए। जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिखेगा गूगल पे, वो डाउनलोड कर देना, या मेरे पास होगा अगर पिछले वाला, तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, मतलब पीडीएफ वगैरह, उस पे आप साइन करवा देना, ठीक है? ओके। ओके। क्या है? एंट्री रहती है जो है, जैसे ऑप्शन अभी जेन्युइन। और जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है वो अपना माइक ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। हेलो, ये पूछना था कि सीसी कैसे बनेगी हम लोगों की। अगर आपका इसी साल ग्रेजुएशन हुआ है तो आप अपने कॉलेज से जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ का आपका मतलब हर कॉलेजेस का अपना अपना प्रोसेस होता है अप्लाई करने का, और मोस्टली एप्लीकेशन लिख के सबमिट करना होता है और फिर वो बना के दे देते हैं। तो ऐसे होगा। बाकी अगर गैप ईयर है तो अभी जैसे सुखदेव ने बताया ही है कि आपको किसी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना होगा, और फॉर्मेट आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, या फिर ग्रुप में आपको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सर प्लीज ग्रुप में प्राइस तक दीजिएगा। भैया ये जो भी बातें हो रही है उसका रिकॉर्डिंग आएगा क्या? क्योंकि मैं मार्केट में था तो पिछले अभी तक का डिस्कशन का पार्ट नहीं बन पाया। बात पास आउट है तो वो बोले कि अभी नहीं मिलेगा, अभी तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो कहाँ से बन पाएगा। सीसी बनवाना था तो बोले कि अभी नहीं मिल पाएगा, तो इसके लिए भी होगा सर अंडरटेकिंग। किसी का माइक ऑन रह गया है, प्लीज आप ऑफ करें। सुखदेव, इनको आप अच्छे से फिर से समझा दीजिए, शायद अभी ज्वाइन हुई है और इनको आइडिया नहीं है कैसे बन सकता है, तो आप एक बार बता दीजिए। तो जिनकी भी करेक्टर सर्टिफिकेट या सीसी से रिलेटेड क्वारीज है, तो उनका ये है कि जिनका गैप ईयर नहीं है उनको तो कॉलेज से मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है? और जिनका गैप ईयर हो गया 1 साल का, कॉलेज वाले की वैलिडिटी 1 साल होती है, तो आपको सर्टिफिकेट फिर बाहर से बनवाना पड़ेगा, किसी भी क्लास 1 के गेजेटेड ऑफिसर से। सरपंच का नहीं चलेगा, मतलब जो भी लोअर पोस्ट का उनका नहीं चलेगा। ग्रुप ए या बी की कोई भी जॉब का जो लेवल का ऑफिसर है, उनके जो भी सिग्नेचर चाहिए होंगे। और फॉर्मेट जो भी गूगल पे कॉलेज स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, कोई से भी फॉर्मेट पे आप सिग्नेचर करवा सकती है। ये है, तो वो सिग्नेचर होके करेक्टर सर्टिफिकेट वहां से बन जाएगा। और हाँ, अभी अगर नहीं आपका बन पा रहा तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और कोशिश करिए कि आप ऑफलाइन काउंसलिंग के दौरान वो चीजें ले आइए, क्योंकि उस समय थोड़ा हो जाए।
इन्होंने लिखा है कि फॉर्मेट मैं ग्रुप में भेज दूंगा फॉर्मेट, और एक क्वारीज आई है जो यूजीसी वेबसाइट से एंटी रैंकिंग डाउनलोड करने में कॉलेज का ऑप्शन नहीं दे रहा है जेएनयू का। तो आप जेएनयू का कोड उसमें लिखा हुआ है ना, जो चेक लिस्ट है उसमें आप जेएनयू का कोड डालिए ना, वहां पे मिलेगा, और नाम भी है, आप ठीक से देखेंगे तो लास्ट में मिलेगा सबसे इजीली ना, तो वो वहां पे मिल जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी कोड जो है वो U0109, U0109 कोड है, वो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे। बाकी और हाँ, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो हम कोड मैट का वीडियो बना के भी भेज सकते हैं कि आप लोगों को वो कैसे करना है, इजी हो जाएगा अगर दिक्कत आ रही है लगातार तब। भैया एक बार ऐसा कीजिएगा कि इतना सारा क्वेरीज है तो सारे डॉक्यूमेंट पे एक अच्छा सा सेशन लेकर डेप्थ में बना दीजिएगा। बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत है, चीजें आसान ही है। आप समझ लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप पर्सनल हम लोगों से जुड़ के आप पूछ सकते हैं, और वैसे हम लोग मतलब आप लोग का जो भी इशू होगा उसको सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिनका भी हैंड मेरी रेज है वो एक बार कर। हम्म। मेरी एक हॉस्टल से रिलेटेड एक क्वेरी है कि अकॉर्डिंग टू जेएनयू हॉस्टल पॉलिसी दिल्ली वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है, बट लाइक ट्रैवलिंग में जैसे गैप बहुत ज्यादा है, लाइक 30 किलोमीटर से भी ज्यादा डेली ट्रैवल करना पड़ेगा, तो कोई अदर वे है कि मतलब जेएनयू में दिल्ली वालों को हॉस्टल मिल पाए? नहीं, जेएनयू में कोई ऐसा तरीका नहीं है, आपको ट्रेवल ही करना पड़ेगा, और अगर आपका डोमिसाइल दिल्ली नहीं है तो मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा आपका। अगर आप मतलब यहाँ पे टेम्परेरी रह रहे हैं तो फिर मिल जाएगा, वो कोई मैटर नहीं करेगा, डोमिसाइल आपका दिल्ली या दिल्ली एनसीआर तक नहीं होना चाहिए। भैया मेरा क्वेरी था कि मैंने फी पेमेंट कर दिया था और मेरा पैसा भी कट गया है, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ है अभी तक। आप मेल कीजिए एडमिन को, और अगर वहां से मतलब रिप्लाई आ जाना चाहिए, पर अगर रिप्लाई नहीं आ पाता है तो आप फिर से पे कर दीजिएगा अगली बार, क्योंकि यहाँ की साइड में ये रहता है कई बार इशू की मतलब सॉल्व नहीं हो पाता, तो आप फिर से पे करेंगे तो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। मेल कहाँ से मिलेगा भैया इसको? वही जो ग्रुप में पहले भेजा गया था ना, admission.jnu वाला वो, या फिर जो हेल्प डेस्क वाला, वो दोनों में से आप किसी पे कर दीजिए, वो वहां से देख लेंगे। और अगर आप दोबारा पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट मतलब कोई भी अगर पेमेंट दोबारा कर रहा है या फिर पहले भी कर रहा है और दिक्कत आ रही है, तो कोशिश करें कि आप 2 डिवाइस का यूज करें, क्योंकि अभी फोन में करने से पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, और कई लोगों के साथ सेम इशू हो जा रहा है, और वेबसाइट का भी कुछ वो होगा, लेकिन फोन की वजह से ज्यादा ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप कोशिश करिए कि 2 डिवाइसेस का यूज करिए, एक लैपटॉप ले लीजिए, एक फोन, या एक 2 अलग अलग फोन कर लीजिए। ऐसा आप करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, और मुझे तब शायद दिक्कत ना हो। ओके भैया। भैया मेरा एक क्वेरी था कि हॉस्टल मिलने में कितना टाइम लगेगा? जब एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट 20 to 25 डेज में मिल जाएगा, मैक्सिमम 25 डेज है, बाकी 15 से वही लिस्ट आ जाएगी। जैसे आपका डॉक्यूमेंट आप जितने जल्दी सबमिट कर पाएंगे ना, तो आपका पहली लिस्ट में आने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो 20 दिन के अंदर अंदर लिस्ट आ जाती है एडमिशन के बाद में, और इस बार थोड़ा एडमिशन लेट हो रहा है तो जल्दी आने के और चांसेस है। और हॉस्टल भी खाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली नया हॉस्टल खुला है, तो मोस्ट प्रोबेबली 10 दिन के अंदर आ सकता है, और चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप लोग को बहुत जल्दी हॉस्टल मिल जाए। सभी को मिल जाएगा ना भैया? हाँ, वही एक्सेप्ट जो दिल्ली एनसीआर रीजन के रेजिडेंट है परमानेंट वाले, उनको छोड़ के और सब लोगों को मिल जाता है। और जिनका गैप ईयर भी मोर देन 5 ईयर है उनको भी नहीं मिलेगा, अगर वो पीएच है तो मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं गीता, आप हैंड रेज
सर मैंने अंडरटेकिंग डाउनलोड करने का कई बार कोशिश किया था जेएनयू का पोर्ट डाल करके भी, बट उसमें नाम सही से दिख नहीं रहा था, ना ही सेंटर के नाम से, ना ही इंस्टीट्यूट के नाम से, और ना ही जेएनयू के नाम से। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइए। हम 1 मिनट जितना भी समझ लेंगे, मतलब 1-1.5 मिनट का जो भी एक शॉर्ट वीडियो टाइप बना के ग्रुप में भिजवा देंगे, तो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे करना है, बहुत आराम से। तो इसके लिए आप परेशान हाँ, और और एक अभी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बैचलर स्कूल सर्टिफिकेट, इन सारे में एक्सटेंशन लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? वही हम बताएं कि मतलब आपको एक कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिससे ये चीजें क्लियर हो सके कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। उसके लिए आप ग्रेजुएशन लीजिए, या फिर आप डिग्री सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट होता है वो दीजिए, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट बनता है वो दीजिए, या फिर आप मार्कशीट दीजिए फाइनल सेमेस्टर की प्रॉपर, मतलब जो भी ग्रेड कार्ड या मार्कशीट होती है वो दीजिए। तो तीनों में से कोई एक चीज वहां पे मांगते हैं होना चाहिए, उसी के बेसिस पे वो कंसीडर करते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग के टाइम। और अभी ऑफलाइन काउंसलिंग में 20 दिन का time है, वो चीजें ये सॉल्व हो जाएंगी। और ज्यादातर मार्कशीट का इशू होता है, लेकिन प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट सारे कॉलेज वाले प्रोवाइड करा देते हैं। तो तीनों में से कोई एक चीज होना चाहिए, बाकी 2 के लिए आप एक्सटेंशन लगा सकते हैं। और अगर अभी नहीं है तो अभी आप तीनों के लिए एक्सटेंशन लगा दीजिए, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग के टाइम पे आप 2, मतलब तीनों में से कोई एक चीज होना चाहिए, बाकी 2 या तीनों हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके सर। भैया मेरी क्वेरी देखिए, जैसे कि मेरे फ्रेंड का अगर सेकंड या थर्ड लिस्ट में एडमिशन होगा तो उसकी भी लास्ट डेट 14 जुलाई हो गया डॉक्यूमेंट की। नहीं, उनका लास्ट डेट फिर हाँ, क्योंकि वो चीजें फिक्स कर दी गई हैं कि 16 जुलाई ही लास्ट डेट होने वाली है, क्योंकि 20-21 से ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये नहीं मैटर करता किसी का थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट में हो, जो है लास्ट डेट वही 16 जुलाई ही रहेगी। तो इसीलिए अभी लगभग सब लोगों को डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल गई है, तो जिनको आपको लग रहा है कि क्या क्या मतलब उनका हो सकता है, तो आप उनको डॉक्यूमेंट लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए और कैसे चीजें क्या करनी है बता दीजिए, कि तब तक वो रेडी रखें। ओके सर, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर? क्या सवाल है आपका, रिपीट कीजिए एक बार। सर क्या कोई डिफरेंस है एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में? आवाज कट रही है। तो आप जो जेएनयू के एक्सटेंशन फॉर्म की आप बात कर रही होंगी, वहाँ पे शायद एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है ना? रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही सेम चीज है, रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन दोनों सेम चीज है, आप डाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों सेम ही है, देयर इज नो डिफरेंस। मैंने थोड़ा लेट जाए। हाँ, ये जिनकी एंटी रैगिंग से रिलेटेड क्वारीज थी उनका सॉल्यूशन चैट बॉक्स में मिल गया है, ठीक है। क्या क्या डिटेल फिल करनी है उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। जी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो जैसे हम इसी साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो हमें क्या क्या मांगना है कॉलेज से, आप बस थोड़ा संक्षिप्त में अगर बता दोगे तो। कॉलेज से कॉलेज की मार्कशीट मिलेगी और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, और एक आपका डिग्री सर्टिफिकेट भी होता है अगर वो अवेलेबल वहां से होता है, या फिर उसकी जगह आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। ये मेन 3 डॉक्यूमेंट होंगे, और माइग्रेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट। तो ग्रेजुएट होने से पहले भी, क्योंकि रिजल्ट तो हमारा सितंबर अक्टूबर पता नहीं कब आएगा, तो उससे पहले दे देंगे हमें मार्कशीट वगैरह? मार्कशीट तो रिजल्ट पे ही आएगी, वो तो वैसे भी, तो उसकी जगह आप एक्सटेंशन दे देंगे, और
माइग्रेशन आपको मिल जाए, क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा आपका वहां से, तो सर्टिफिकेट बाकी के वहां से मिल जाएंगे आपको। और अपलोड करने की लास्ट डेट 16 है ना? हाँ 16 है लास्ट डेट। जी थैंक यू। हाँ, जिनकी नेक्स्ट क्वेरीज है, हाँ आदेश आपने हैंड रेज किया है। भैया ये माइग्रेशन के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन या कॉलेज में ही पता करना पड़ेगा? और ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ से भी है आप वहाँ से पता करना पड़ेगा। बट कहाँ से है, जैसे आपका जैसे डीयू का ये है कि आपको पहले एक बार ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, फिर ऑफलाइन प्रोसीजर होता है पूरा अप्लाई करने का। मोस्टली ऑफलाइन प्रोसीजर ही होता है काफी जगहों पे। आपका कहाँ से है? देवी जी अहल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर है भैया, देवी अहल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर। अच्छा, इंदौर से है तो आप एक बार अपनी जो यूनिवर्सिटी की साइट है वहां पे विजिट कर दीजिए, वरना एक बार यूनिवर्सिटी जाके विजिट कर दीजिए, वहीं से ही पता चलेगा। मोस्टली का तो ऑनलाइन ही होता है आपका। अगर लॉगिन आईडी में ऑनलाइन वहां पे माइग्रेशन इश्यू से रिलेटेड कोई भी दिखा रही है चीज तो वहां अप्लाई कर दीजिए, वरना आप ऑफलाइन जाके ले लीजिए। ये शुक्रिया भैया। ओके, ये साजल नाम से हैं, इनका हैंड रेज है, आप भी अपनी क्वेरीज बताइए। ठीक है, किसी को और कोई भैया क्वेरीज? बस यही पूछना था कि माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट और थर्ड कौन सा था सर? माइग्रेशन हो गया, और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी कॉलेज ही बना के देगा? हाँ, वो वहीं से ही मिलता है। प्रोविजनल 1 ईयर तक वैलिडिटी होती है उसकी, जब तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ये है कि अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक प्रोविजनल मिलता है। तो डीयू से जैसे मैं, तो ये कैसे मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा यूनिवर्सिटी से? डीयू में जैसे आपका जो कॉलेज होगा, तो नॉर्थ या साउथ कैंपस जो भी आपका कैंपस है, तो वहाँ पे पहले आपको कॉलेज से फॉर्म लेना पड़ेगा, और फॉर्म से आपका वो सर्टिफिकेट वहीं पे ही एक फॉर्म सबमिट करके देंगे तो मिल जाएगा। प्रोविजनल ही मिलेगा अगर आपका इस साल कंप्लीट हुआ है तो। ओके ओके ठीक है। मोस्टली डीयू के कॉलेज में प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि बात दोनों का साथ में ही होता है, तो आपको करेक्टर और प्रोविजनल एक ही डॉक्यूमेंट मिलेगा, और एक मार्कशीट आपका रिजल्ट आ जाएगा या आ गया होगा वो होगी, और मार्कशीट वही ओरिजिनल मार्कशीट है डीयू के लिए जो ऑनलाइन आ जाती है। पर मार्कशीट तो आएगी नहीं ना सर 14 जुलाई तक? हाँ, अब अभी आप एक्सटेंशन दे दीजिए, मार्कशीट आएगी तब तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और माइग्रेशन ठीक है। थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेरीज? सर मेरे को ये पूछना था कि ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड पे क्या हॉस्टल अलॉट हो सकता है? अगर आप दिल्ली रेजिडेंट है तो, मतलब मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पे क्या आप दिल्ली से है या बाहर से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से है तो ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं है, आप रिक्वेस्ट करेगी तो हो सकता है पॉसिबल हो। ये है क्योंकि जैसे इस बार भी कुछ एक पीएच कैंडिडेट का ये था कि उनको अलाउड नहीं था आफ्टर 5 ईयर उनको भी, बट उन्होंने मतलब काफी मेहनत करी है तो उनको फिर मिल गया है बाद में। तो आप एफर्ट करेंगे तो हो सकता है, बट वेरी रेयर, बहुत कम चांसेस है। सर एक बार मतलब एक थोड़ा सा मतलब जिनको मिला या फिर कोई मतलब ऐसे क्या करना पड़ेगा, मतलब कि मैं एफर्ट डालने के लिए रेडी हूँ, बट एक थोड़ा प्रोसीजर वैसे तो है नहीं, मतलब पेपर्स पे तो है नहीं, जिन्होंने ले रखा है उनको ही पता है इस तरह से। तो सर कुछ हो सकता है मतलब? फिर मतलब ये है कि वैसे तो पॉसिबल नहीं है ना, के बराबर ही है, बट ये है कि फिर आप अपने जैसे किसी अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बन गया या फिर रहता है, मतलब हर जगह वो रहता ही है, जुगाड़ू काइंड ऑफ जिसे बोलते हैं, तो वो आप कर सकती है। ये है। तो ये मेडिकल बेसिस पे ही मतलब मुझे मतलब कैसे और किस ग्राउंड पे मतलब कि वो करना पड़ेगा, मतलब अगर सर्कल में भी तो किस ग्राउंड पे, कुछ मतलब एक रीजन चाहिए होगा तो वो कौन सा सही रहेगा? सर्कल में तो नहीं, अपने फ्रेंड्स बन गए ना, उनको हॉस्टल मिल रखा है तो आप उनके हॉस्टल में स्टे कर सकती है।
और ये कि खाने का यहाँ होता है कि एक्स्ट्रा ऐड होता है, तो एक्स्ट्रा ऐड करवा के आप उनके साथ रह सकती है, आपके किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो तो ये है, मतलब ऐसे कोई वहाँ ग्राउंड वो सब मैटर नहीं करेगा मेडिकल वगैरह का, ये है। अच्छा, ये पॉसिबल है, मतलब कि मतलब वो चेक नहीं करते उनका आईडी वगैरह, ये सब होता है ना कि जाने के लिए, और बाकी हम्म, वो कभी महीने साल में कभी कभी होता है, वैसे बाकी नहीं होता है, रेयर रेयर केस में ऐसा होता है कोई, ये है। इसके हाँ, ये इसके ये ज्यादातर प्रोसेसर में मतलब ऑफलाइन जाके ही मतलब ये सब हो पाएगा, मतलब ऐसे ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट तो इसका है नहीं कि हम कुछ ऑनलाइन करें, मतलब कि ऑफलाइन में ही हाँ कुछ करना पड़ेगा जब हम जाएंगे उस टाइम। ये मतलब ये सब अनऑफिशियली है, ऐसा ऑफिशियली नहीं है कुछ ऐसा भी, क्योंकि ऑफिशियली तो यही है लिखा हुआ कि जो दिल्ली के आसपास के हैं उनको नहीं मिलेगा, बात खत्म है, तो उनका यही सीन है। और मेडिकल ग्राउंड पे हो सकता है अगर मतलब वीसी वगैरह से रिक्वेस्ट के बाद में वीसी शायद अलाउ कर दे तो ये पॉसिबल है, फिर तो ये है। ओके सर, एक बार भैया मेरे ये को पूछना था कि दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर है उसमें। अब 60 किलोमीटर की रेंज का लिखा हुआ है उसमें, तो उसके अंदर जो भी आते हैं सारे वो एरियाज है, मोस्टली दिल्ली एनसीआर ही काउंट करते हैं। इसके अलावा एक और तरीका रहता है, उसमें कई लोग ऐसे रहते हैं जो अपना एडमिशन कंटिन्यू रखते हुए हॉस्टल वैकेट कर देते हैं या नहीं अलॉट करवाते हैं, तो आप उनसे भी बात करके उनके यहाँ भी रह सकते हैं, मतलब उनके हॉस्टल और उनके रूम में रह सकते हैं, ऐसा भी होता है, कुछ लोग करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें अनऑफिशियल ही है, और वही है कि वो पीआर पे आपके डिपेंड करेगी, पर्सनल रिलेशन पे किसी के साथ में। और एक और बात, जैसे फर्स्ट इलेक्शन का जो ग्रुप बना है उसमें मतलब ऐसे कई लोग मैसेज करते हैं जो विकेट करते हैं भर्ती के भी यहाँ पे, तो उसमें से आपको मिल सकता है, आप उससे शायद ऐड हो जाए तो अच्छा है। कार्तिकेय की कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं कार्तिकेय। भैया मेरी क्वेरी ये है कि अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और डिग्री सर्टिफिकेट तीनों में एक्सटेंशन लगा दें। हेलो। हाँ, अभी अगर जैसे अभी तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट ऐसा है नहीं कि आज कल तक की है, आपको टाइम मिला है 16 तारीख तक, तो आप कोशिश करिए कि 10 तारीख तक अगर आप चीजें जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो पा रहा है आप करवा दीजिए, और फिर अपलोड करके आप फर्दर प्रोसेस करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। और अगर नहीं तब तक नहीं हो पा रहा तो आप एक्सटेंशन लगा सकते हैं, और कोशिश करिए कि सारे डॉक्यूमेंट ऑफलाइन काउंसलिंग के दौरान लेके आइए, जो कि 20 तारीख के बाद है, तो तब तक कई चीजें मिल जाएंगी। और प्रोविजनल अगर आप बीएचयू से हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए, वो 4-5 दिन में आ ही जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत आराम से बन जाता है, हमने वहीं से किया है, तो हमको इस चीज का आइडिया है कि वो 2 दिन में या 3 दिन में आराम से बना के दे देंगे, तो वहां से ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कहीं अलग से है तो अपने तो भैया कहते हैं बीएचयू से 2-3 दिन में आ जाएगा कास्ट और कैरेक्टर और माइग्रेशन। हाँ, वो नॉर्मली 2-3 दिन ही लेता है। हाँ, वही कह रहे हैं कि नॉर्मली 2 ही 3 दिन लेता है, जैसे बता रहे थे, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ दिक्कत हो जाए तो 4 से 5 दिन के अंदर वो कर देंगे। और अगर आपका मतलब जैसे फाइनल रिजल्ट आ गया है तो आप माइग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अपने पोर्टल पे जाके, तो आपको माइग्रेशन भी मिल जाएगा। बाकी आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपको 3-4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ऐसा कोई जल्दबाजी भी नहीं करना है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, क्योंकि आप लोगों को जितना टाइम मिला है उसका पूरा यूटिलाइज कीजिए, जितना डॉक्यूमेंट्स आपको हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए वो बन जाए, उसके बाद आप लोग वो अपलोड कीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि सबने एक्सटेंशन लगा के कर दिया।
एक्सटेंशन को लास्ट रिसोर्ट रखिए कि अगर नहीं हो पाया लास्ट मोमेंट तक तो हम एक्सटेंशन लगा के करते हैं। बाकी जितना टाइम 16 तारीख का जो भी होता है तब तक आप अपलोड कर सकते हैं, तो वही जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है इसमें। जी भैया, आप ध्यान देंगे। नहीं तो इन के तो आपको ऑनलाइन और जैसे हम एक फोटो कॉपी कुछ करा सके। आपने जो डॉक्यूमेंट ऑफलाइन काउंसलिंग टाइम पे आपको सारे लगभग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में मांगे जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको ले जानी पड़ेगी और वो रिक्वायर्ड है, मतलब आपको लगेगा ही। और किसी की कोई क्वेरी है? निखिल और सेजल, आप दोनों ने हैंड रेज किया, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। कोई हाँ सर, मुझे पूछना था कि अभी 6 सेमेस्टर का ग्रेड कार्ड नहीं आया है, तो सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल सकता है? जी, बहुत आराम से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके शायद वो आपको मांगेंगे मार्क्स जो हैं, ग्रेड कार्ड तो नहीं आएंगे, लेकिन पोर्टल पे अगर वो चीज़ें अपलोड होंगी कि आपको कितने मार्क्स मिल गए, तो शायद वो लेते हैं और उसी के थ्रू वो आपको वो प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। भैया कल ही मेरा रिजल्ट आया है, तो मुझे प्रोविजनल मिलेगा या फिर मार्कशीट मिलेगा? किस चीज़ का रिजल्ट? आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है प्रॉपर? हाँ कल ही आया है, कल ही आया है। ग्रेड कार्ड आपको मिल गया? हाँ उसमें लिखा हुआ है कितना मार्क्स है, कौन सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। नहीं सर, तो आप क्या भैया? किस सेमेस्टर होता है ग्रेड कार्ड? इसमें मतलब कंपोजिट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सारा कुछ कंपोजिट करके एक जगह दिया होगा, वही आपके पास आया है ना? जैसे मैं कल रिजल्ट चेक किया तो उसमें ईयरली वाइज है, तो तीनों ईयर का फाइनल करके दिया हुआ है उसमें। अच्छा, तो ठीक है, आप वही अपलोड कर दीजिए। तो आपका वो मार्कशीट आ गया है समझिए, वही अपलोड कर दीजिए और उसी का आप प्रिंट आउट करा के ऑफलाइन से लेते आइएगा। अगर वहाँ से प्रॉपर ऑफलाइन वो बन के नहीं आ जाता तो वो चीज़ें वैलिड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वही लेते आइएगा। और भैया जैसे मेरा एक और क्वेरी था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी एक मांग रहा है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का क्या प्रोसेस है और वो सेंटर का होना चाहिए? नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब रेजिडेंट सर्टिफिकेट, या आप कहाँ रह रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र को बोलते हैं। हाँ तो निवास प्रमाण पत्र दो होते हैं ना भैया, एक होते हैं जो बिहार गवर्नमेंट बनाती है शायद, नहीं, वो कास्ट के मामले में ये चीजें होती है। आपका निवास आपकी स्टेट ही बनाती है, तो आप स्टेट वाला ही बनवाइए, वही सब जगह वैलिड होता है, उसका सेंट्रल से कोई लेना देना नहीं ऐसा रहता एज सच, तो स्टेट वाला। आप सेंटर का ही बनवाइएगा और कोशिश करिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम बहुत अच्छे हो, तो उसमें दोस्त टाइप से घबरा गया था वो सर्टिफिकेट और जेआईडी का। भैया मेरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नहीं है, लेकिन हाँ एक जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनके लेवल पे है, जो हमने ड्यू में डाला था, मतलब अभी हाल फिलहाल में बनवाया हूँ, मई में ही, अप्रैल मई में ही, तो इस लेवल का है। मैं विशाल भी आपके पास एक बार भेज दूंगा, आप कंफर्म कर दीजिएगा। आपको आप बता रहे हैं कुछ, आप सुन लीजिए पहले। देखिए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफरेंस ये होता है कि अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो उस पर लिखा होता है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बाकी जो सेंट्रल लिस्ट है उसके हिसाब से आपकी कास्ट उसमें मेंशन होती है। तो अगर वो आपका किस भी स्टेट का है, तो अगर उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एज पर द सेंट्रल लिस्ट आपका जो भी है उसमें लिखा हुआ है, तो मतलब वो वैलिड होगा। फिर अगर ऐसा नहीं है तो आपको फिर वो बनवाना।
मतलब स्टेट ही बनाता है, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हमारे यूपी में तो ऐसे होता है कि रहता है वो उत्तर प्रदेश का ही है, बट उसमें लिखा रहता है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल सर्विस होता है। तो आप उसमें देख लीजिए, अपने चेक कर लीजिए, उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे आपके भी नहीं। अब बिहार में कैसा होता है मुझे पता नहीं है, बट आप चेक कर लीजिए, उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ नहीं। बिहार के और भी होंगे स्टूडेंट ना, आई थिंक। अभी तो मैं अभी तो मुझे नहीं मैं पता एक है, बार बट ठीक है अगर मैं अभी एक बार भेज दूंगा आप लोग के पास, आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि मुझे उसको बनाना पड़ेगा या फिर वो कंप्लीट है, क्योंकि ड्यू में वो डाले थे और हर जगह वही डाल रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं वहाँ के भी, हम हमारे फ्रेंड्स हैं, हम पूछ लेंगे उन्होंने क्या अपलोड किया था, फिर आपको बता देंगे। ओके भैया। किसी ने चैट में क्वेश्चन किया था कि क्या जेएनयू के सेमेस्टर एग्जाम्स में हिंदी में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ जेएनयू में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है। यहाँ पे हिंदी में आंसर्स राइटिंग या पढ़ाना लिखाना कुछ भी नहीं होता है। तो आपको इंग्लिश अगर नहीं आती है तब आपके पास टाइम है उसको या फिर इंग्लिश में बुक्स पढ़ना वो सब करना आप सीख लीजिए। या फिर यहाँ पे भी आप आएंगे थोड़ा आपको मुश्किल होगी, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा अगर आप लगे रहेंगे उसमें तो आपको आ जाएगा। तो हिंदी की यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर अगर आपको लग रहा है कि आप आंसर यहाँ पे हिंदी में लिखोगे ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सब कुछ इंग्लिश में ही करना होगा यहाँ पे। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्स करना या फिर पढ़ना या फिर करना। और यहाँ पे टीचर्स कोऑपरेटिव है, ऐसा ये नहीं कि आपको वो ऐसे ही छोड़ देंगे अगर आपको नहीं आता है, लेकिन हाँ आपको मेहनत करनी होगी उनके साथ। तो हाँ करना तो इंग्लिश में पड़ेगा। और दीपिका का वो था कि मैंने आंसर दिया था, शायद उस समय वॉइस क्लियर नहीं थी तो उन्होंने बोला रिपीट करने के लिए। तो आपको यही बता दें कि कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको ओरिजिनल ही लाना पड़ेगा। उसका मतलब कोई अदर वो नहीं है। आप मतलब अपलोड करने के लिए आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल ही लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फोटोकॉपी या इससे काम हो जाए। नहीं सर, वो जैसे अभी यूपी में है वहाँ पे ईडब्ल्यूएस बना था तो उसकी फोटो है, ओरिजिनल की ही फोटो है मेरे पास, तो उसका प्रिंट आउट नहीं चल सकता वहाँ पे, मतलब वही वही वाली कॉपी लेके आनी पड़ेगी। नहीं, अगर प्रिंट आउट चल सकता है नहीं नहीं करिए। टाइम आपको ओरिजिनल, ऑफलाइन वेरिफिकेशन का टाइम आपको ओरिजिनल ही मांगते हैं वो लोग। कास्ट की डब्ल्यू होता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसका तो कॉपी नहीं चलेगा। हाँ, आप कोशिश करिए कि आप को वो चीजें मिल जाएं आराम से, किसी भी तरह, मतलब जहां से भी हो वहां से अगर करिए मतलब सर उसकी ओरिजिनल कॉपी मतलब यूपी से मंगवा लें दिल्ली, यही है। जी 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 मंगवा लीजिए, बहुत जरूरी है क्योंकि ओरिजिनल कॉपी ही वो लेते हैं। ये है। देखिए अगर आपका सिलेक्शन कैटेगरी वाइज हुआ है तो मैंडेटरी है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और आप जब आएंगे एडमिशन के टाइम पे तो पहली रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आपका पहले वो कास्ट ही वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आपको मैंडेटरी है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड कीजिएगा। और अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप ओरिजिनल ला के उसको स्कैन करके अच्छे से तब करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास 10 से 12 तारीख तक का टाइम है, ठीक। तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा, बट और इतना है कि आप यूपी से हैं तो बन जाता है, क्योंकि हम लोग भी यूपी से हैं तो हमने भी बन जाता है। बना हुआ है, बस वो यहाँ पे मेरे पास ओरिजिनल की फोटो भी है, बस वो वाली कॉपी नहीं है। मतलब मैं वो पूछ रही थी प्रिंट आउट से होता है हाँ तो ठीक है, ओरिजिनल होगा तो उस पे आपका सेंट्रल का है तो उस पे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो स्टाम्प लगा होगा, है ना, उसपे ठीक है। तो आप वो अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप के टाइम पे वही वाली लानी पड़ेगी। हाँ जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो आपको ओरिजिनल चाहिए होगा, क्योंकि पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही वेरीफाई होगा। जी जी तो आप मंगवा लीजिए, सबसे ज्यादा बेहतर यही है, आप मंगवा लीजिए आराम से, क्यों ही रिस्क लेना।
सब चीजें है आपके पास और वो ज्यादा सही रहेगा। किसी का क्वेरी है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी का भी हो वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपका जहाँ पे परमानेंट एड्रेस है वहाँ का होना चाहिए। शिवम भैया शायद मेरे हिसाब से सबकी क्वेरीज खत्म हो चुकी हैं। अगर किसी की है तो आप लोग पूछ लीजिए। जी विशाल बिल्कुल। नहीं हाँ, ऑलमोस्ट तो सारे क्वेश्चन ले लिए गए हैं और सबके आंसर भी दे दिया गया है। अगर किसी और का क्वेरी अगर रह जाता है, अगर कोई पूछना चाहता है तो आप में से पूछ सकते हैं। लास्ट 2 मिनट और है, आप पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर इस मीटिंग को आज के लिए समाप्त करते हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगा लास्ट में कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा मतलब नया नया है तो थोड़ा स्ट्रेसफुल लग सकता है, लेकिन चीज़ें बहुत ही आसानी से बहुत ही स्मूथली हो जाती हैं। ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर दीजिए, जो नहीं है उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो कोई भी किसी तरह का भी हाई या फिर जल्दबाजी या फिर स्ट्रेस ऐसा कुछ नहीं करना है। सब आसानी से स्मूथली हो जाता है। और यहाँ पे आने के बाद भी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन काफी कोऑपरेटिव होते हैं, वो भी समझते हैं बच्चों की जो मुश्किलें होती हैं कि रिजल्ट लेट होते हैं, वो सब तो एक्सटेंशन में वो दे देते हैं। तो उसका कोई आपको इशू नहीं है, कोई इसको वरी नहीं करना है। बस आप हंसी खुशी यहाँ पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल अब है, जब आप लोग हैं तो वहाँ पे और समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी, ये बाकी आपके जूनियर्स भी जान रहे हैं। और बाकी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से, पहले दिन से, तो आगे भी सपोर्ट करते आएंगे, अब हमें पूरी उम्मीद है। तो अभी मुझे लग रहा है कि सबका क्वेश्चन था, जिसका भी क्वेरी था सब कंप्लीट हो गया है। तो हम अब सेशन को ख़त्म करते हैं। जी भैया मेरे हिसाब से तो सबसे ये पहले आप सभी को जुड़ने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बच्चों का जेएनयू में सिलेक्शन हुआ है तो उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा, यही कामना करते हैं हम। और वर्चुअल टीम की तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। ओके जी भैया ठीक है। थैंक यू विशाल, अभय, पंकज, आप सभी को जुड़ने के लिए और अपने जूनियर्स को थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।